हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? लेट्स लर्न विथ लर्न क्विकली academy. Stop dreaming and start doing. So in this video we are going to see use of ought to. So do you know where to use of ought to? ought to का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? Okay, let's see without wasting any time use of ought to. So it can be used to express obligation or duty, strong recommendation, expectation of behavior, probability and past expectation. Okay, let's see one by one all of them. So for obligation or duty, you ought to apologize for what you said. You ought to apologize for what you said. Strong recommendation, she ought to see a doctor if her condition doesn't improve. For expectation of behavior, student ought to respect their teachers. Probability or likelihood, he ought to be home by now. Past expectation, she ought to have finished her homework by now. So my dear friend, जब भी आप ought to का यूज करेंगे, ought to हालांकि बहुत ज़्यादा रिटर्न में लिखा जाता है, बोलते समय हम लोग इनका ज़्यादा यूज नहीं करते. ये सिमिलर टू है शुड के यूज जैसा. ओके, लेकिन ये ज़्यादातर कर्तव्यों को बताता है. ओके, आपके ड्यूटी क्या है, आपका कर्म क्या है, उसको बताता है. जैसे कि आपको अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए. ओके, यू ought टू सर्व योर पेरेंट्स, इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स. सो ought टू का हम यूज यहाँ पर करेंगे. ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ बिहेवियर, प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड, पास्ट एक्सपेक्टेशन. ओके, सो इन्हीं चीजों के लिए हम ought टू का यूज करेंगे. नाउ लेट्स सी हाउ टू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस बाय यूजिंग ought to. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको बोलना रहेगा मुझे खाना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पूछना चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए, तुम्हें चलाना चाहिए, इन द टर्म ऑफ मोर ड्यूटी और obligation in the sense of. Okay, so you have to say these kinds of sentences. And how will you say these sentences in English? How will you convert it? Let's see. So माय डियर फ्रेंड, अगर अभी आपको बोलना रहेगा मुझे करना चाहिए, कैसे बोलोगे? आई टू डू. ओके, मुझे जाना चाहिए, कैसे बोलोगे? आई टू गो. मुझे खाना चाहिए तो कैसे बोलेंगे हम? आई टू ईट. मुझे दौड़ना चाहिए तो आई टू रन. मुझे खेलना चाहिए, कैसे बोलोगे? आई टू प्ले. ओके, मुझे बोलना चाहिए. ओके, आई टू स्पीक. ओके, इन द टर्म्स ऑफ ड्यूटी और obligation or for strong recommendation, my dear friends. Okay, keep remind these things. So let's practice all these subjects with these verbs. Okay, हमें देखना चाहिए, कैसे बोलोगे? अगर बोलना है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हमें करना चाहिए, कैसे बोलोगे? वी ought to do. ओके, तुम्हें करना चाहिए तो कैसे बोलोगे? यू ought to do. ओके, उन्हें करना चाहिए तो कैसे बोलोगे? दे ought to do. ओके, उसे करना चाहिए, कैसे बोलोगे? ही और टू डू. यहाँ पे उसे के लिए हम लड़का का यूज कर रहे हैं. ओके, सी मतलब लड़की के लिए. उसे करना चाहिए तो सी और टू डू. ओके, इसे करना चाहिए तो कैसे बोलोगे? इट और टू डू. ओके, अब आप यहाँ पे खुद से ट्रांसलेट कीजिए. राज को करना चाहिए तो कैसे बोलोगे? रोजी को करना चाहिए तो कैसे बोलेंगे? ओके, आई होप माय डियर फ्रेंड यू अंडरस्टैंड दिस पेज. सो यू हैव टू प्रैक्टिस हियर बाय trying these all and practice it well. Okay, to master this topic, how to make positive sentences by using ought to, my dear friends. So thank you for watching the video. I hope you find this video useful.